बालाजी की सेना दरबार में आवे। पांचों छहों पंडालों में जितने भी प्रेत रोगी हैं सबके ऊपर प्रभाव किया जाए। राम 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 राम। आने दो आने दो, आगे आने दो, जितने भी प्रेत रोगी हैं उनको आने दो। ओम श्रीम राम 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 राम। और तो चमीटा की माल लगाई जाए सेनापति। जहां जहां प्रेत रोगी है सबको चमीटा की माल लगाई जाए। जिन जिन के ऊपर ऊपरी बाधा का प्रभाव है, तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका आदि का प्रभाव है, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, पूरी सेना लेकर के उनके ऊपर प्रहार किया जावे, सेना को छोड़ा जावे और चमीटा की माल लगाई जावे। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। आने दो भैया, आने दो आने दो, मत रोको, आने दो। और चमीटा की माल लगाओ। पूरी सेना पूरे पंडाल में बाहर तक जाए, जहां जहां रोगी बैठे हैं सब पर प्रभाव किया जाए। बोल बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की, दिव्य दरबार की, दिव्य दरबार की, दिव्य दरबार की। और माल लगाई जाए, और माल लगाई जाए। कोई भी उठेगा नहीं, ना भयभीत होगा। ओम श्रीम राम 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 राम। ओम क्लीम राम 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 राम। बोल बालाजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। बोल प्रेतराज सरकार की। पंडाल के बाहर भी जितने भी ऊपरी बाधा से ग्रसित, नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित, गंदी एनर्जी से ग्रसित, तंत्र मंत्र से ग्रसित, ऊपरी बाधा से ग्रसित जितने भी रोगी हों, अर्जी वाले हों, सब पर अपना प्रभाव किया जाए। बागेश्वर बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि की जावे, सबकी अलाय बलाय को दूर किया जावे, सबके तंत्र मंत्र का कीलन किया जावे। हे बालाजी महाराज की सेना, राम राम राम। भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच। छोड़ दो, छोड़ दो। उस ग्राउंड में आने के बाद छोड़ देना है, इस तरफ भर कर देना है और छोड़ देना है, पर तुम्हें नहीं पकड़ना, बाकी फुल कंट्रोल में रहेंगे। केवल प्रेत बाधा वाले भर आएंगे, बाकी नहीं। राम। जितने भी बाकी लोग जिनको प्रेत बाधा नहीं है, जिनको ऊपरी बाधा नहीं है, दोनों हाथ जोड़ो सभी लोग, बोलो ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम
स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। कहो हे बालाजी, हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, हमारे घर पर, हमारे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र, मारण मोहन, वशीकरण स्तंभन, उच्चाटन टोना, टोटका जो भी हो उसका कीलन करो, भेदन करो, अपनी कृपा करो, सब पर दया करो, हमारे कार्यों पर, परिवार के सदस्यों पर सन्यासी बाबा अपनी दृष्टि डालो। राम अपने अपने कुल देवी देवताओं को, बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। हे सन्यासी बाबा की सेना, जितने प्रेत रोगी आगे आ गए हैं इन सबकी उठा पटक तेज की जाए। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, मार मार कर इन्हें परेशान किया जाए। रामचंद्र भगवान की, बालाजी महाराज की। प्रेत बाधा वाले रोगी सबको भभूति मिलेगी, चाहे रोग हो, संकट हो बे, व्याधि हो बे, आगी के लगे मरे भय भूत। देखो तो जिंदा ठीक हो रहा है, मरे भी ठीक हो रहा है। कितना उल्टा जमाना है। और कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा जो तांत्रिकों के चक्करों में लाखों लोग करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते थे, तरह तरह की पूजा करवाते थे, तरह तरह के उपाय करते थे। धन्य है कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी ऐसे प्रकट भय। कोई पूजा नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, केवल मंत्र का जाप और केवल पेशी और दरबार में बैठने भर से ही बड़े बड़े भूतों को टांग दिया जाता है। कितनी अद्भुत बात। न मुर्गा लगने न बकरा। नहीं तो आजकल भूतों में भी बड़ी, तांत्रिकों की भी बड़ी गजब की कहानी है। वो तुम्हें देखते ही भूत लगते ही कह देते टेंशन मत लो, बकरा लगेगा ठीक हो जाओगे। और तुम्हारे भूत उतरे ना उतरे, उनको सो 2 दिन खा के उनके से उतर जाते हैं। पर कितनी अद्भुत बात। बागे और जगह जगह तांत्रिक बैठे थे, जगह जगह आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा था, जगह जगह तमाशा बनाया जा रहा था, धर्म को धंधा बना करके पैसे लूटे जाते थे। धन्य है कलयुग में श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज ऐसे प्रकट भय। कलयुग में 322 साल पहले सन्यासी बाबा के तपोबल के प्रभाव से जहां न दरबार में दक्षिणा लगती, न बैठने में दक्षिणा, न अर्जी में दक्षिणा, न रुकने की दक्षिणा, भंडारा भी फ्री में। अब हनुमान जी के प्राण तो चाहते नहीं हो। पश्चिम बंगाल में एक जगह है कामाख्या के पास में, म्यांग, वहां का काला जादू बहुत प्रसिद्ध है। तंत्र विद्या का वो गढ़ है म्योंग है या म्यांग। वहां के एक साधक आए हमारे पास 4-5 महीना पहले। वो तंत्र मंत्र बहुत जानते थे, इतना जानते थे तंत्र मंत्र के वो केरा पेड़ा सब ले आते थे और बहुत ज्यादा जानते थे। वो ऐसे लॉक कुछ कर देते थे लकड़ी से तो आदमी उठ नहीं पाता था। और उन्होंने ही हमको बताया, बोले हमारे पास इतने भूत सिद्ध हैं, भूत, कि हम भूतों से काम करवाते। सो हमने कहा कि हमारे पास क्यों आए? बोले हम चेक करने आए थे, आपका बड़ा नाम सुना है, हम चेक करने आए थे कि आपके पास क्या है। हम हमारे पास तो हलवा है। तो कुछ हमको जानते ही मानते नहीं, सीधे साधे आदमी, राम राम जपते हैं, जो गुरु जी ने साधना भजन दे रखी वही जप करते हैं। तो बोले जब तो हम आपसे दीक्षा लेना चाह रहे, तो हमने कहा तुम खुद अपने आप में गुरु हो। बोले हमारे कितने 100 चेला हैं, उनके 400-500 चेला हैं तांत्रिक, और बना रखे उन्होंने, और भयंकर काला शरीर, और पान खावे दिन भर, और स्माइल इतनी खराब आवे मुंह से, भगवान ही बचाए।
हाँ, और वहां पर कुछ वो बता रहा था, बोले हम जिस गांव के हैं 15-20 साल पहले वहां पर कोई अधिकारी पोस्टिंग नहीं लेता था। हाँ, इतना खतरनाक काला जादू था। जो आपने एक किंवदंती सुनी उसने हमको बताई, अब सही गलत हो। बोले हम लोगों हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तंत्र विद्या थी कि मेढक बना देते। हाँ हाँ, ऐसी तंत्र विद्या थी। बोले तो कामाख्या के पास में है वो। तो हमने कहा कि तुम हमें क्यों गुरु बनाना चाह रहे? बोले महाराज अब पूछो मत, एक लफड़ा हो गया है। हम कहा बताओ? बोले आप कल दरबार लगाए थे खुले मैदान में जहां दरबार लगता। हम कहा बिल्कुल लगाए थे। बोले आप लोगों का बता रहे थे। हम का पर्चा तो बना रहे थे जो गुरु जी ने आज्ञा दे रखी। बोले उसी समय हमने अपनी विद्या चलाई कि इनकी विद्या लौक हो जाए। और बोले जब हमने अपने देव, उसने कोई अघोरी वीर का नाम लिया। बोले हमने अमुक अमुक वीर है कोई, वो भगवान जाने वो क्या बंगाली भाषा में उसने अपनी बात कही और उसमें होता है। बोले पाताल भैरवी और फलाना वीर हमने चलाई कि इनके पास जो ये विद्या है, जो ये बागेश्वर बाबा पर्चा बना रहा, तुरंत लॉक हो जाए। बोले तब से वो हमारी विद्या वापस ही नहीं आ रही। बोले हम तब से छटपटा रहे हैं, न संपर्क हो रहा है न रिटर्न आई। अब ये पता नहीं चल रहा वो गई कहां। तो बोले हम आपको गुरुजी इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि वह हमारी लौटा दो। हमने अपने अगल बगल देखवे को नाटक करो या सो। हम कहा भैया भगवान की कसम खा के कह सके हमारे लो सो नहीं आई ना है, ना हमें पता हुआ कहाँ गई। भगवान जाने, भैया हमें नहीं पता। अब तुम जानो, तुम्हारी विद्या जाने। वो के अब वो रोने लगा। हमको भैया रो क्यों रहे? अरे बोले गुरुजी बाप वापस कर दो, अपनो चेला बना लो चाकर। बोले हम पूरे दुनिया के तांत्रिकन खान चैलेंज दे रहे। बोले हमारे लिए ऐसी विद्या है कि लौट नहीं सका था और हमारी विद्या कभी फेल नहीं हो सका था। हम कहा अब तो हो गई। बोले यही से तो आप हम गुरु बना रहे हैं। तो वो हमसे पूछ रहा था कि आप बताओ आप करत का हो? हम कहा हम तो कुछ नहीं कर रही, जो है सो मुंह में से वो कह दई। ये बात कह के हम ये कहना चाह रहे, यदि आप सत्यवादी रहेंगे, गुरु पर आपकी निष्ठा पक्की रहेगी, दुनिया का कोई तांत्रिक आपका बाल बांका नहीं कर सकता। उसकी विद्या आएगी तो जाएगी नहीं वापस। अच्छा तो बिल्कुल भगवान साक्षी हैं। व्यासपीठ पे हम क्या झूठ बोलेंगे? वैसे ही नहीं बोलेंगे। अब व्यासपीठ पे तो बिल्कुल ही क्या झूठ बोलेंगे? व्यासपीठ सामने है, हमें आज तक पता नहीं है कि उनकी विद्या गई कहां। हाँ, आज तक पता नहीं है कहां चली गई। आओ अब वो बाद में वो हमारी दीक्षा लेगा। हमने फिर बाहर में कहा, हमने कहा ऐसे लोगों से तांत्रिकन से ना दोस्ती अच्छी हो तो ना दुश्मनी अच्छी हो, ये चेले ही बनाए फायदा है। हमका सुन, गुरु पे अब लौट के प्रयोग ना करना। चेला तो बना ले पर सुन महापाप पड़ेगा। तो बोलो आप तो चेला बना लो। इतना मुंह बसाए उसको, भगवान बचाए। तब उसने बताया वो ऐसी निकृष्ट चीजें करता है। गंदगी से साधना की उसने। गंदगी जानते, भिष्टा, उससे साधना की। लेकिन अब उसका वही काम है, उसी काम में वो लिप्त रहता। गंदगी से साधना की, इतना मुंह बसाए भगवान से। लेकिन हमें फिर बाद में पता लगा जब उसके परिवार वाले आए, गांव से 4-6 लोग आए, दोबारा आया वो। अभी कुछ दिन पहले फिर आया, दोबारा आया। तो हमने कहा ये एक लोग कौन है? तो गांव वालों ने बताया। बोले इससे कोई बात नहीं करता, खतरनाक आदमी। हम कहा क्या करता? अरे बोले पागल कर देता, कई घरों में पागल कर दिया। ऐसा खतरनाक आदमी, कोई इससे बात नहीं करता है, बहुत तेज, ये जो कह दे वही होता है। हमने कहा वाह बहुत बढ़िया है। तो हमने कहा अब तो ये हमारा चेला है। तो वो फिर दोबारा आया। बोले गुरुजी अभी तक नहीं आई है। तो हम कहा भैया वो बहुत लंबी चली गई, हमें लगा पता करो कौन से देशन में गई है। हमने उसको उपाय बताया। हमको और तो कोई उपाय हम जानते नहीं। भगवान से क्षमा मांगो। हमारे एक सन्यासी बाबा है, उनसे क्षमा मांगो, परिक्रमा करो, नाम जप करो। तो आप यदि नाम जप कली काल में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावही नर पावही भवथा। और नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। केवल कली काल में भगवान नाम संकीर्तन एकमात्र आधार है। यदि आप लोग सत्य बोलोगे, सत्य पर चलोगे, व्रत का पालन करोगे, नाम जप करोगे, दुनिया का कोई तांत्रिक मांत्रिक, हम आपको आज अपनी जन्मभूमि में बैठ करके शपथ लेकर कह रहे, आपका कोई बाल वांका नहीं कर सकता। क्या नाम बताने से चमत्कार होगा? क्या नाम बता देने से समस्या का समाधान हो जाएगा?
नाम पर्चा से समस्या का समाधान नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से समस्या का समाधान होना है। हनुमान जी साक्षात यहां विराजमान हैं, बागेश्वर वीर बजरंगबली और श्री सन्यासी बाबा साक्षात यहां विराजमान हैं। जो मांगो तो तुम वो पाओगे, लेकिन पर्चा से चमत्कार नहीं होना। मेरे पागलो, अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हारी खाली झोली भी भर जाएगी और हर पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, पूरे जीवन भर के लिए हर समस्या का समाधान भी प्राप्त हो जाएगा। बोलो सीताराम। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का। अगर तुम्हें प्रत्येक का चाहिए तो तुम हमारे पीछे मत पड़ो, हमारे पर्चा के चक्कर में मत पड़ो। मेरे पागलो, ये बागेश्वर हनुमान जी की कृपा प्रसाद सिद्धि या जो भी चमत्कार हमें मिला है, ये पर्चा से चमत्कार दिखाने के लिए या तुमको ताली पिटवाने के लिए या तुमको रिझाने के लिए प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे समय पर श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ जब सनातन के ऊपर लोग उंगली उठाते थे कि सनातन तो पाखंडी है, संत तो झूठे होते हैं। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और क्या देसी और क्या विदेशी, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े कैमरा आगे के लगे पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। यही बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। इसलिए पर्चा के चक्कर में मत पड़ो, हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। और प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता, हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। पक्का? पक्का? तो हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या। जोर से बोलो। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, जब मंदिर जाना, बालाजी के सामने, सन्यासी बाबा के सामने जाकर कह देना, अब हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह हुआ है, बहुत हमने अपनी हंसी उड़वा ली, बहुत हम मजाक के पात्र बन गए, अब हमने बहुत रो लिया, अब हमने बहुत माथा रगड़ लिया, अब हम अपने आप में ही टूट चुके हैं, अब हमने सब कुछ जीवन में कर लिया, अब हमने बहुत उपाय कर लिए। हे बालाजी, अब अंतिम बार, आज से तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। इतना भर कह देना और सदा सदा के लिए उनके चरणों से जुड़ जाना। मेरे पागलों, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता देते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे मन के प्रश्न तुम्हारे बारे में बताकर तुम्हारी समस्या का समाधान कर देते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के लिए हो जाना। तुम्हें हमारी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। सन्यासी बाबा की 40,000 सेना है। कितनी? हमें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही, पर है यहीं, लेकिन वो लोग हमें तुम्हें देख रहे। और जाओ, जितने लोग यहां दरबार में बैठे, खाली हाथ नहीं जाओगे, ये आशीर्वाद है। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। तुम सोचो गाल भी फुला ले, मोहम्मद रफी के गाना भी गा ले, ठटरी के बारे, तो नियम का पालन तो करना ही। तो जो नियम का पालन करेगा, परहेज करेगा, पेशी करेगा, और उसका पर्चा बने या ना बने, सेना पहुंच जाएगी और काम सफल हो जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम,
बोलो पतित पावन सीताराम। बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। निर्बल के बल है हनुमान।